ओह, तो ये है सनी जी। रब तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। पुत्र, ये हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी आंटी जी। पुत्र मना नहीं करते, ले ले। जी मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर के आता हूँ। अरे तू क्यों लाएगा पुत्र? जी देखिए, शादी में तो आप लोगों की खातिरदारी करने का मौका मिल नहीं पाया, आज मिला है। आज मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं करके ही रहूंगा। तेरी चॉइस तो एकदम मस्त है। वैसे तुझे तो खाना बनाने आता नहीं और उनको देख के ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा खाना बनाने आता है, तो तुझे तो किचन से परमानेंट छुट्टी। और लकी पुत्र, शादी का तो मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे की कमी को मिलकर पूरा करना। वैसे तुझे इस सुहागन के रूप में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जस्सी जी, मुझे भी मासी बनने की बहुत खुशी हो रही है। अभी आप अमृतसर में ही हो ना? हाँ, बेबी होने तक यही हूँ। जोगी जी भी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपनी पोस्टिंग यहीं करवा लें। अरे लेकिन है का जोगी जी? जोगी जी राजवीर से मिलने गए। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो ट्रेनिंग में फंस गए थे, लेकिन राजवीर जी के लिए वो रोज अरदास करते थे। आप सबके दुआ का ही तो असर है कि आज राजवीर जी बिल्कुल ठीक है। पुत्र, अभी यहाँ पे तेरे बीजी और पापा जी तो है नहीं, तो हम तुझे न्योता देते हैं। सुन, जस्सी की गोद भराई की रस्म है और ये रस्म 2 दिन तक चलेगी। पहले दिन बेबी शावर और दूसरे दिन गोद भराई की रस्म, और इन दोनों दिनों की दोनों रस्मों में तुझे रहना बहुत जरूरी है। जी बीजी अभी तो है नहीं घर पे, तो मैं। अरे मैं क्या कर रही है? तुझे सारी रस्मों में आना है, समझी? हाँ पुत्र, गोद भराई की रस्म नए नवेले जोड़े के साथ की जाती है, इसलिए तेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। आंटी जी लेकिन देख, मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने होने वाले भांजा और भांजी के लिए तो आ सकती है ना। देख, हम लोग कितने दिन से मिले नहीं है और तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, तो इस बार मना मत करना, तुझे आना ही है, प्लीज। आएंगे जस्सी जी, और जरूर आएंगे। और देख, प्रीतो अकेली नहीं आएगी, तुझे भी साथ में आना है, ठीक है? बाबूजी, बड़ों की आज्ञा कभी छोटे टाल सकते हैं? कभी नहीं। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। ओके, फिर पक्का ना? तो आ रही है सनी जी के साथ, समझी? जी मैं आऊंगी। चलिए जी, इसी बात हमारी शादी की मिठाई खाइए। हेलो। हाँ जी जोगी जी। जी मैं मम्मी और दादाजी के साथ प्रीतो के घर पे आई हूँ इनविटेशन देने। जी प्रीतो आ रही है, पूरे 2 दिन हमारे साथ रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जस्सी जी, आप घर पहुंचिए, फिर मेरे को फोन करिए। जी ठीक है। राजवीर, मुझे लगता है तेरे सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। पूछ कैसे? प्रीतो जी भी फंक्शन में आ रही है और वो हमारे घर पे ही रुकेंगी। मैं जानता हूं तुम किसी और की हो चुकी हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी शादी की वजह नहीं जान लूंगा, मैं इस शादी को नहीं मानूंगा। इस बार तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। भाई कपड़े तो हो गए तेरे, अब ये बता दवाइयां कहाँ रखी हैं? वो वहां रखी है। राजवीर, जोगी जी तुम्हारा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? हाँ, वो फिक्र ना करो सिमरन जी, मैं राजवीर को कुछ दिनों के लिए अपने घर लेके जा रहा हूँ। घर? लेकिन क्यों? राजवीर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं सिमी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली, अरे सिमरन जी मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, घर में जस्सी के गोद भराई का फंक्शन है ना, तो बस इसलिए कुछ दिन के लिए राजवीर को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मेरे साथ चलेगा, पुराने दोस्तों से मिलेगा, तो इसका मन बहल जाएगा और फिर हम भी थोड़ी गप्पे मार लेंगे। और तुम भी चाहती थी ना कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करूं, तो बस। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखना सिमरन जी, 2 दिन में इसके चेहरे की रंगत वापस आ जाएगी। वापस आएगा ना तो वही पुराना राजवीर होगा, ये हट्टा कट्टा। आई विश जोगी जी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही हो। और मैं राजवीर की दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ, उसी के हिसाब से आप उसे दवाइयाँ दीजिएगा। मैं लाती। बहुत अच्छी है यार सिमरन जी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। सबसे अच्छी? अच्छा तेरी बात, ठीक है।
सिमी बेटा, राजबीर का फ्रेंड जोगी आया है? हाँ मॉम, और राजबीर उसके साथ जा भी रहा है उसके घर पे। वो जोगी है ना, उसकी वाइफ जस्सी, उसकी गोद भराई है। और आप उसे जाने दे रहे हो? हाँ मॉम, क्यों? कुछ गलत थोड़ी ना है। अरे अपने दोस्तों के साथ रहेगा तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा और वो थोड़ा सा बेटर फील करेगा। कम ऑन बेटा, राजबीर की कंडीशन आपसे बेहतर कौन जानता है? यू नो। रिलैक्स मॉम, जोगी के साथ जा रहा है, उसकी फैमिली भी तो है ना वहाँ पे उसका ख्याल रखने के लिए। और राजबीर खुद इतना एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए कि मैं बता भी नहीं सकती। बेटा, राजबीर की एक्साइटमेंट तो ठीक है, लेकिन आप भूल रहे हो वो फंक्शन वाला घर है। जोगी और उसकी फैमिली गेस्ट को अटेंड करेंगे या राजबीर को? और जोगी की वाइफ प्रेग्नेंट है ना, तो उसकी प्रायोरिटी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ होगी या राजबीर? बेटा, वो कितनी भी कोशिश कर ले, आप जितनी केयर नहीं कर पाएंगे राजबीर की। सिमी बेटा, मैं तो कहती हूँ आप राजबीर के साथ चले जाओ। वहां पर राजबीर फंक्शन अटेंड कर लेगा, आप राजबीर का ख्याल रख लेना। वो भी खुश, आप भी खुश। आप सही कह रहे हो। और मुझसे जस्सी भी कह रही थी कि आपको जरूर इनवाइट करें। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। आई एम श्योर इस फंक्शन को प्रीतो भी अटेंड करेगी, इसलिए सिमरन का राजबीर के साथ रहना बहुत जरूरी है। जस्सी पुत्र, तुम्हारे मम्मी और दादाजी थोड़ा इंतजार और कर लेते ना, तो हमारी भी उनसे मुलाकात हो जाती, अच्छा लगता। वो क्या है ना अंकल जी, उन्हें सारे रिलेटिव्स के घर पे जाना था इनविटेशन देने के लिए, तो मैंने सोचा मैं सनी जी और प्रीतो को साथ में लेती हुई जाती हूँ। भाई वो दोनों कहाँ हैं? प्रीतो जी, मुझे ना बचपन से फैमिली फंक्शन बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटिंग लगते हैं मेरे को। यू नो, वहाँ पे मिलना जुलाना, लोगों से खाना पीना, नाचना कूदना, ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी टेंशन। प्रीतो जी, क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों हैं? टेंशन में क्यों नहीं हो सनी जी? आपने सुना ना अभी नीचे आंटी जी ने क्या कहा? जस्सी और जोगी की गोद भराई में शादीशुदा जोड़ा बैठता है। हम जस्सी और जोगी की गोद भराई में अपना झूठ शामिल करने जा रहे हैं सनी जी। प्रीतो जी, मुझे लगता है कि शायद आप बाबा की बात भूल रही हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो झूठ झूठ नहीं रहता। हमने तो अपनी सारी बात बाबा के सामने दिल खोल के रख दी। अब सब कुछ ना वो संभालेंगे। आप ज्यादा सोचिए मत, बेफिक्र होकर मेरे साथ चलिए। मैं जरा नीचे सो गया था। हेलो प्रीतो, कैसी हो? एंड हाउ इज मैरिड लाइफ गोइंग? ये पूछने के लिए तो फोन नहीं किया होगा आपने। अब वो बोलिए जिसके लिए फोन किया है। शादी हो गई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे तेवर नहीं गए। खैर, मैंने तुमसे ये कहने के लिए फोन किया है कि जस्सी की गोद भराई पे मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पर राजबीर भी होगा और तुम्हारे साथ उसका बिताया हुआ 1 मिनट मेरे 1 हफ्ते की मेहनत पे पानी फेर देगा। तुम्हें उससे दूर रहना है, सो कैंसिल योर प्लान्स। आपको क्या लगता है आप मुझसे अपनी बातें मनवाती रहेंगे और मैं मान लूंगी? अगर मुझे राजबीर से दूर ही रहना था तो ये काम मैं बिना शादी के भी कर सकती थी, लेकिन आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया और मैंने की भी। लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपको राजबीर को मुझसे दूर रखना है तो आप राजबीर को रोकिए, मुझे नहीं, क्योंकि जोगी और जस्सी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी गोद भराई में जरूर जाऊंगी। अरे 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 प्रीतो जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? नीलम आंटी का फोन था, कह रही थी कि हम लोग फंक्शन में ना जाए क्योंकि वहां राजवीर और सिमरन भी आ रहे हैं। सनी जी, हमें राजवीर और सिमरन की शादी जल्द से जल्द करानी होगी, वरना ना तो ये नीलम आंटी मेरे सर से हटेंगी और ना इस झूठी शादी का बोझ।
प्रीतो जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कहा ना इस काम में मैं आपके साथ हूं। हम दोनों मिलकर राजवीर और सिमरन को आपस में मिलाएंगे, फिक्र मत कीजिए आप। अभी जस्सी जी आपका नीचे वेट करिए, अभी चले। तूने सारा सामान ठीक से रख दिया? हाँ सब ठीक से गाड़ी में रख दिया। अरे रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन कहाँ? जोगी के घर। लेकिन तुम वहाँ क्या करोगे? मेरा मतलब है तुम्हारा बुटीक। राजवीर, कभी कभी काम से छुट्टी लेनी चाहिए, और तुम नहीं चाहती क्या कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? जोगी जी, क्या मैं आपके साथ आपके फंक्शन पे आ सकती हूँ? नहीं नहीं सिमरन जी, नहीं 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 मतलब मेरा मतलब है हाँ मैं तो चाहता ही हूँ कि आप आओ, और वैसे भी आप भी इनवाइटेड ही हो। वो तो मैं ही एक दिन राजवीर को पहले लेके जा रहा था। डोंट वरी बेटा, सिमी कंप्लेन नहीं कर रही। वो बस अगर साथ में जाएगी तो राजवीर की बेटर केयर हो जाएगी। आई नो आप लोग हो उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन आप अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखोगे और फिर फंक्शंस में बिजी भी हो जाओगे। अगर सिमी साथ जाएगी तो राजवीर का टोटल केयर रहेगा। ठीक है आंटी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमरन जी यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे भी जस्सी तो खुद चाहती है कि उसके फंक्शन में सारे लोग आए। मैं आपका बैग ले लेता हूँ। बाय आंटी। बाय बेटा। आओ जी हो गई तैयारियां। हाँ? जिंदे रहो पुत्र, एक दूसरे का ख्याल रखना और खूब मजे करना। हाँ जी बाबूजी। आप अपनी दवाई का ध्यान रखना। मीता दी बीजी बोल के गई थी। बस कर, बात को रिपीट मत कर। बीजी सब समझा के गई हैं। और तू ना यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तू बस अच्छे से ना फंक्शन अटेंड करना। अब बीजी भी नहीं है, दी भी चली जाएगी, मुझे तो पक्का रोना आना है। ओहो, ससुराल नहीं जा रही है, 3 दिन में वापस आ रही है। और अब तो थोड़ी देर और रुकेगी ना तो इसने रोना शुरू कर देना है। चल अब जल्दी तुम लोग निकलो, देर हो रही है। अच्छा बाबूजी। मिसेस साहनी, मैंने आपसे कहा था ना मैं प्रीतो से मिलवाऊंगी। अच्छा हाँ, ये वही है। हाँ यही है वो। सत श्री अकाल आंटी जी, सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल। चलो बेटा और लोगों से मिलवा दो तुम्हें। हाँ आंटी जी मैं आती हूँ। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा सजाया जोगी। ओए ये तो सब जस्सी जी का आइडिया है। अरे जस्सी जी, मुझे बुला लिया होता। आपको अपने साथ साथ हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना है। आप मतलब ठीक है? क्या जस्सी जी, आप भी ना बात नहीं मानते हो। मैंने कहा था ना आप सीधे घर चले जाओ। प्रीतो जी को मैं जाके ले आता। जोगी जी, पुराने दोस्तों को देख के ना दिल बच्चे जैसा हो जाता है। और वैसे भी मुझे प्रीतो से मिलने का बड़ा मन था। हाँ, जैसे मेरा राजवीर से मिलने का मन कर रहा था। मैं तो उसको अपने साथ ही ले आया। सच? हाँ जी। वैसे बहुत अच्छा हुआ। प्रीतो और राजवीर हमारे सारे फंक्शंस में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत मजे करेंगे। हाँ। और वैसे हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जो प्रीतो और राजवीर ने हम दोनों के लिए किया था। हाँ, लेकिन आज वो दोनों अलग हैं। क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे राजवीर कैसा है? वो जी चंगा है पहले से। अरे हाँ, वो राजवीर के साथ ना ध्रुव की बहन भी आई है।
उसका ख्याल रखने के लिए। ख्याल रखने के लिए? ख्याल रखने के लिए तो आप भी है। ओ जी, बोल के तो यही आई है कि ख्याल रखेगी। अब क्या करें? वैसे आप इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? अब जस्सी जी, मैंने यहाँ पे एक फाइल रखी थी, पता नहीं मिल नहीं रही है। अरे ध्यान से देखिए, उसी में होगी। अरे हाँ, वो तो शायद गेस्ट रूम में रखी है। तो सिंपल, वहां से जाके लेके आइए। जस्सी जी, मैं कैसे जा सकता हूँ? वहां तो सारी लेडीज बैठी है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रीतो जी को बोल देता हूँ, वो जाके ले आती है। अरे आप ऐसे कैसे प्रीतो जी को बोल सकते हैं? प्रीतो जी हमारे घर पे मेहमान बन के आए और मेहमान से काम नहीं करवाते। खबरदार आपने उनको कुछ कहा तो। सत श्री अकाल जोगी जी। सत श्री अकाल प्रीतो जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे प्रीतो जी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई हैं आप। वो क्या है ना, आपसे काम था। गेस्ट रूम में मेरी एक फाइल रखी है, तो वो। जोगी जी, ये इशारों में क्या बातें हो रही हैं भाई? कुछ नहीं जी, वो जस्सी जी भी ना बस ऐसे ही। आपसे एक छोटा सा काम था। वो क्या है ना, गेस्ट रूम में मेरी एक फाइल रखी है, तो मैंने जस्सी जी से बोला भाई मैं वहां जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे सारी लेडीज बैठी हैं, प्रीतो जी जाके ले आएंगी। अब जस्सी जी इस बात पे नाराज हो गई, कहती है प्रीतो हमारी मेहमान है। वाह जस्सी जी, मुझे मेरे घर से आप ये कह के लेकर आई हैं कि मैं अपने भांजे भांजी की मासी हूँ, और यहाँ आप मुझे मेहमान बना रही हैं। बहुत गलत बात है। जी मैं आपकी फाइल लेकर आई। वो फाइल ना ब्लैक कलर की होगी। यही होगा शायद। मेरी आंखों में आंखें डालो प्रीतो, और बताओ तुमने ये शादी क्यों की? मैं पहले भी आपको जवाब दे चुकी हूँ राजवीर। आप बार बार मुझसे यही सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार तुम मुझसे झूठ बोलती हो। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने आपसे हमेशा सच कहा है राजवीर। लेकिन आपको मेरा सच अगर झूठ लगता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। ये बात तुम समझती क्यों नहीं? समझ आप नहीं रहे हैं राजवीर। आज मैं किसी की पत्नी हूँ और आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। राजवीर, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। अब से आपको खुद अपना रास्ता तय करना होगा, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुमने कह दिया प्रीतो। जिंदगी भर साथ चलने का वादा करती हो और फिर बीच रास्ते में अकेला छोड़कर कह देती हो कि मुझे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। आप अकेले नहीं है राजवीर। कोई है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता है। कोई है जो आपको बहुत प्यार देना चाहता है। आप बस एक बार अपनी नजर मुझ पर से हटा के देखिए। आपको आपका प्यार और आपकी जिंदगी जीने का सारा सुरूर मिल जाएगा।
गौर से देखो प्रीतो, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे झूठी तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ राजवीर। मैं जानती हूँ कि कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो सारी जिंदगी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, आपको सारी जिंदगी की खुशियां देना चाहता है, और वो कोई और नहीं, आपके बचपन की दोस्त सिमरन है।